याद है बचपन में हमें कहानियाँ कितनी पसंद थी। हमें कितना मजा आता था कहानी सुनना। और हम कहाँ कहाँ से कहानियाँ सुनते थे। स्कूल में टीचर से मोरल स्टोरीज, फिर घर में दादी माँ से बाग वाला कहानी, माँ से मामू और नाना नानी की कहानी, या फिर टीवी में शाम को विक्रम बेताल और पड़ोसी वाला चाचा से भूत प्रेत की कहानी। ये सारे कहानियां सुनकर हम बड़े हुए हैं। आज भी ना जाने कितने जगह से हम कहानियां सुनते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसा होता है जो सिर्फ हमें मजा नहीं, हमें जिंदगी जीना सिखा देती है, हमारी नजरिया बदल देती है, हमें डर से जीतना सिखाती है, हमें लाइफ को और बेहतरीन तरीके से जीना सिखाती है। ऐसा ही एक कहानी हमें जिंदगी ना मिले दोबारा मूवी में देखने को मिला। ये मूवी ना जाने कितनों की जिंदगी बदल दी, कितनों की लाइफ में मिसकंसेप्शन खत्म हो गया। वैसे मूवी की पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझा जाए तो मूवी की नाम ही काफी है, जिंदगी ना मिले दोबारा। जिंदगी एक ही बार मिला है। सुख दुख, प्रॉब्लम्स, अच्छाइयाँ बुराइयाँ या जो भी है एक ही है और ये वापस नहीं मिलने वाला। इसलिए खुल के जियो, पूरे दिल से जियो, हर पल को, हर सांस को महसूस करते हुए जियो। मूवी में इसी चीज पर जोर दिया गया है। क्यों ना मूवी को और बेहतरीन तरीके से समझा जाए, ताकि तुम भी इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ में चेंजेस ला सको, जिंदगी को और खुल के जी सको। ये कहानी बचपन की 3 मस्किटियस दोस्तों की है, कबीरा, अर्जुन और इमरान। अर्जुन एक फाइनेंशियल ट्रेडर है लंदन में और वर्कहॉलिक है। पैसा और कैरियर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हर चीज कैलकुलेटिव तरीके से करता है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। मतलब एक प्रॉपर गोल ओरिएंटेड पर्सन जो टाइम और अपॉर्चुनिटी किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उसका लाइफ का गोल ये है कि 40 तक इतना पैसा छाप लो कि एक ही बार में रिटायरमेंट लेके बाकी लाइफ अपने तरीके से जियो। जिसके चलते इसका इम्पैक्ट उसका लाइफस्टाइल में आ चुका है। वो दिन रात ऑफिस और लैपटॉप में बिजी रहता है, लाइफ को एंजॉय करना भूल चुका है, दोस्त और रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है। उसका सबसे बड़ा डर है लॉस। इन चीजों के पीछे का कारण ये होता है कि वो जब 8 साल का था, उसका फादर उसके लिए ढेर सारा कर्जा और अकेली माँ को छोड़कर गुजर गए। दूसरा दोस्त कबीरा, जो वेल एजुकेटेड बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। सॉर्टेड लाइफ है। कबीरा को मूवी में एक सेंसिटिव नेचर दिखाया गया है, जो काम भी करता है लेकिन रिश्ता रिलेशनशिप को भी समझता है, जिसका ड्रीम भी है लेकिन लाइफ को खुल के जीता है, जिसको पार्टीज करना, ट्रिप पे जाना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बेहद पसंद है। वो जिंदगी का हर एक हिस्सा को खुल के जीना चाहता है। मतलब तीनों दोस्तों से कबीरा समझदार होता है, तरह तरह की पैंतरे अपनाता है, लोगों को अच्छी तरह पढ़ पाता है, जिसके चलते उसका मम्मी की बर्थडे पार्टी पर वो नताशा को प्रपोज तो करता है, लेकिन ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मम्मी के लिए लाया गया रिंग वो जब नताशा को दिखाता है तो नताशा खुद के लिए समझ लेती है। इस प्रपोजल को लेकर घर वाले इतना खुश हो जाते हैं और ऐसा माहौल हो जाता है कि वो चाहकर भी सच नहीं बता पाता। ये बात जब नताशा को पता चलती है तो वो नताशा की दिल नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि नताशा की फैमिली और कबीरा की फैमिली का अच्छी खासी फ्रेंडशिप को वो तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन कबीरा रिसेंटली सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। इमरान इन तीनों से बिल्कुल अलग है। शेरो शायरिया करना इमरान को पसंद है। इमरान ना काम को लेकर सीरियस है ना प्यार को लेकर। बड़ा तो हो चुका है लेकिन बचपन अभी तक गई नहीं। चुटकुले मारना, मजा करना मानो उसका नियति है। एक वर्ड में अगर कहूँ तो नासमझदार है। इमरान जितना नटखट होता है उतना ही दिल पे दर्द लेके चल रहा होता है, क्योंकि उससे अचानक से पता चलता है कि उसकी अब्बू जो गुजर चुके हैं वो उनके रियल फादर नहीं थे बल्कि कोई और है। इसलिए इमरान अपनी माँ को ट्रस्ट नहीं करता, उससे दूर और अकेला रहता है। तीनों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो अपनी बैचलर ट्रिप के लिए स्पेन जाते हैं। दरअसल वो तीनों स्कूल में एक बैचलर ट्रिप प्लान किए होते हैं, जिसमें तीनों को अपने पसंद का स्पोर्ट्स या एडवेंचर चुनना होगा और बाकी दोनों को उससे शामिल होना ही पड़ेगा। ये ट्रिप तीनों की लाइफ की वो चाबी होती है जो सभी बंद रास्ते खोल देती है। तीनों आज़ाद हो जाते हैं, जिंदगी को बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं, अपने डर का सामना करते हैं, अपनी ना को ना और हाँ को हाँ बोलना सीखते हैं। तीनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाता है और तीनों वैसा ही जी पाते हैं जैसा वो जीना चाहते थे। आखिर ट्रिप में ऐसा होता क्या है? हम अगर 3 लर्निंग्स इस मूवी से लेना चाहे जो हमें अपनी ज़िंदगी जीने में आसान बनाती है, वो वीडियो के आखिर में हम जानेंगे।
तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग अपना अपना एडवेंचर चूज करते हैं, जिसमें कबीरा अंडर वाटर डाइविंग चूज करता है, अर्जुन स्काई डाइविंग चूज करता है, इमरान सेन फार्मिंग जिसमें पार्टिसिपेट को बुल्स के आगे खुद को बचा के दौड़ना होता है। पहले अंडर वाटर डाइविंग में तीनों को अपनी हर एक सांस को महसूस करते हुए जीने का एहसास होता है। दुनिया की शोर शराबे से दूर कहीं पानी के अंदर बस चीजों को महसूस करना इनको एक अलग दुनिया जैसा लगता है, मानो जैसे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। और स्पेशली अर्जुन जो पानी से डरता था, अब वो जिंदगी का सारे डर को जीत चुका है। जिसके पास टाइम नहीं था दोस्तों के लिए, उसके पास पूरे टाइम ही टाइम है। जो पैसा काम को अपनी जिंदगी बना चुका था, उससे समझ आता है कि इन चीजों के अलावा भी कुछ होता है जो हमें जेन्युइनली खुशी देती है। हमें उसके लिए टाइम निकालना चाहिए और फॉर्चुनेटली उसे अपना प्यार लैला मिल जाता है। फिर आता है स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग इमरान के लिए एक बड़ा टास्क होता है। जो हर चीजों को लाइटली लेता था, उसे समझ में आता है कि कुछ चीजों का सामना सीरियसली करना चाहिए और वो अपनी फादर सलमान से भी मिलता है, अपने दोस्तों को दिल से सॉरी बोलता है, अपने माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाता है। और फाइनली इसी ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब होता है जब इमरान अपनी चॉइस की स्पोर्ट से रूबरू कराता है कि बुल्स के आगे दौड़ना है। और इंटरेस्टिंगली तीनों ने कसम खाते हैं कि वो अपने अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेंगे अगर इस बुल रेस में वो अपने जान बचाते हुए भागने में सक्षम रहे तो। आखिर में ऐसा ही होता है, वो तीनों अपने प्रॉमिस पूरे करते हैं और मूवी दी एंड हो जाता है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार ये मूवी जरूर देखिए, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। बाकी वीडियो के पहले मैं बताया था कि 3 लर्निंग्स इस मूवी से मैं दूंगा। तो पहला, डोंट किल योर पर्सनल लाइफ फॉर प्रोफेशनल लाइफ। अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए अपना पर्सनल लाइफ को मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइफ में कैरियर और फाइनेंशियल सक्सेस के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बगैर कोई कीमत नहीं है सक्सेसफुल होने का। खुद को मेंटली खुश रखना, प्रेजेंट मोमेंट को जीना और एग्जैक्टली किस चीज को दिल से चाहते हैं हम, उसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जैसे अर्जुन फाइनेंशियली तो ग्रो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खुद को खो चुका था, अपने लव को कमिट नहीं कर पा रहा था, खुशी दुनिया से गायब हो चुकी थी, जो इस ट्रिप ने एहसास करवाया और वो अपने लाइफ को रीट्रैक पर लाया। मोटा मोटी कहे तो खुद को टाइम देना और खुद की जेन्युइन नीड्स को पूरा करना उतना ही जरूरी है जितना कैरियर में सक्सेसफुल होना। दूसरा, फेस योर फियर। डर का सामना करो तभी फ्रीडम मिलेगा। मूवी में तीनों किरदार का 3 तरह की फियर को एक्सप्लेन किया गया है। कबीरा फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, कि अगर नताशा को मना कर दी तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि शादी का कार्ड छप चुका है, पूरे फैमिली इन्वॉल्व हो चुका है। अर्जुन का फियर ऑफ फेलियर, वो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए रोहिणी से ब्रेकअप करने के लिए तैयार है। अगर मीटिंग ना की तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा और ये मेरा कैरियर पे कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इमरान फियर ऑफ ट्रूथ, सच का सामना, कि अगर सलमान हबीबी से मिला तो सच सामने आ जाएगा जिससे वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि सच में सलमान हबीबी मेरा बाप है। इतना सालों से कभी एक बार मिलने तक नहीं आया और खुद मिलने उनके गैलरी में जाता है और पीछे से दिख के वापस आ जाता है कि बाद में मिलेंगे। फिर उनके घर जाने का प्लान बनाता है और रास्ते में टर्न लेते लेते बसता है कि बाद में मिलूंगा। कहीं पर भी वो सच का सामना करना ही नहीं चाहता और यही डर तीनों की लाइफस्टाइल खराब करता है। उनके डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो पाता है और ये बात उनको अंदर ही अंदर सताता रहता है। उनके गोल्स और कैरियर पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। वो तीनों अपने अपने फियर्स को फेस करने की जगह उससे भागते हैं, टालते हैं, जिसके वजह से डर और बढ़ता जाता है। जैसे ही बुल रेस पहले तीनों वादा करते हैं ये सारे डर का सामना करेंगे, तो वो फाइनली इन चीजों से खुद को बचा पाते हैं। उसी तरह हम भी हमारे लाइफ में कई सारे डर अपने मन में बैठा के चल रहे होते हैं, चाहे वो जॉब से निकाल देने की हो या रिश्ता टूटने की या फिर लोग क्या कहेंगे, कोई काम होगा या नहीं। इस तरह की कई सारे डर हम पालते रहते हैं, जिसके चलते हमारे लाइफ में कई सारे ब्लॉकेज आ जाता है। हम एक्शन नहीं ले पाते, लोग से ठीक से बात नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर उस चीज को धोते रहते हैं। लेकिन कैलकुलेटिव तरीके से जिस दिन उसका सामना करेंगे शायद वो चीज सॉल्व हो जाए और अपने लाइफ भी। तीसरा, इट इज नेवर टुमारो, कल कभी नहीं होता, पहले अपना आज को खुल के जियो। पता नहीं कल जिंदगी हो ना हो, हमारे सारे किए गए वादे कल के लिए,
परसों के लिए, फिर एक महीने बाद या एक साल बाद। लॉन्ग टर्म गोल या विजन रखना अच्छी बात है, लेकिन हम वहां तक तभी पहुंचेंगे जब आज का काम पूरा करेंगे। और ये सिर्फ गोल या काम की बात नहीं, कई बार हम ऐसे ऐसे चीज़ें टाल देते हैं कि आगे दिखा जाएगा, और वो चीज़ हमें एक्चुअली में अभी चाहिए होता है। वो चीज़ को पहचानना जरूरी है और उसके लिए आज टाइम निकालना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि पहले कुछ बन जाओ, कुछ हासिल कर लो लाइफ में, फिर प्यार करना। एक पॉइंट ऑफ व्यू से दिखे तो ये सही भी है। अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। लेकिन तुम अर्जुन के केस में देखो, अंदर ही अंदर वो नाखुश है, अकेलापन से लड़ रहा है। उसे अपने लाइफ में प्यार की जरूरत है, लेकिन प्रायोरिटी कैरियर से हटता ही नहीं। सोचो, अगर वो लैला को भी वही समझकर प्यार ना करता कि गोल्स पूरे कर लेते हैं, प्यार तो हो ही जाएगा, क्या उससे लैला जैसे इंडिपेंडेंट आज में जीने वाली खुशहाल लड़की मिलती? और मेरा आज में जीने का मतलब यही है कि अल्टीमेटली जो हमारे लिए मैटर करता है, जो हमारे जेन्युइन नीड्स है, उसके लिए आज टाइम निकालो गोल्स के साथ।